डॉक्टर विकास, बचाव के तरीके क्या हैं? हो गया, इलाज के लिए कहाँ जाएं? हमारे प्रदेश में क्या सुविधाएं मौजूद हैं? किस तरह से हम ये इलाज शुरू करने की प्रक्रिया को अपना सकते हैं? जी हाँ, देखिए जो ट्रीटमेंट है वो इस डिज़ीज़ के स्टेज पे डिपेंड करता है। तो अगर तो बहुत इनिशियल स्टेज है तब ऐसे काफ़ी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं जिनसे उसका क्योर हो जाता है। और क्योर लेकिन ये सिंपल एक जनरल प्रैक्टिशनर नहीं कर सकते हैं। जो स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे जिन्होंने एमडी की है डर्मेटोलॉजी में, वही सबसे ज़्यादा बेसिकली इसको समझ सकते हैं। तो एक स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए जब भी ये कंडीशन हो। और अगर बहुत ज़्यादा लेट स्टेज पे आ गए हैं तब भी उसमें फिर आगे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में ये बेसिकली ध्यान, उसके निशानों को तो पूरा अभी तक 100% नहीं ख़त्म कर सकते हैं, बट ताकि और डिजीज़ से हम कैसे बच सकें तो उसके लिए फिर अंडर ऑब्जर्वेशन उनको एक पूरा रजीम बताया जाता है। तो इंडिया में जितने भी डर्मेटोलॉजी सेंटर्स हैं, स्किन हॉस्पिटल्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्री कैंसरस स्टेज पे आ गए हैं तब फिर ऑन्कोलॉजी का बीच में हमें रोल लेना पड़ता है। तो इसमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, एम्स दिल्ली में हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें सिर्फ यही है कि अगर हम प्रिवेंशन ही कर लें, जैसे बैरियर्स आ गए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं अब, जैसे एक वुडन बैरियर हो जाए, या स्पेशल अब हीट केस, लैपटॉप केस आने शुरू हो गए हैं यूके और यूरोप में और यूएसए में, ये स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे डिसऑर्डर आए तो उसके फिर माध्यम भी बनने शुरू हो गए। और होपफुली अभी इंडिया में भी ये सब लॉन्च हो जाएंगे एंड मेरे ख्याल से आने भी शुरू हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ एक बैरियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमें पोजीशनिंग का ध्यान रखना है कि अगर हम उसकी पोजीशन को एक वुडन बैरियर पे रख रहे हैं बजाय कि हम पूरा लैप्स पे रख के हम पूरा एनग्रोस हो जाते हैं। बिकॉज कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन का है, इतना स्ट्रेसफुल वर्ल्ड है, तो हम पूरा एनग्रोस हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ से कहाँ बीत गया है। तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है उसकी पोजीशनिंग का। और अगर हो भी जाए तो जो सेंटर्स हैं, स्किन हॉस्पिटल्स, डर्मेटोलॉजी ब्रांच मेडिकल साइंसेज में, एंड अगर लेट स्टेज है तो ऑन्कोलॉजी ब्रांच। जी डॉक्टर सचिन, किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है जो लैपटॉप का इस्तेमाल करता है, या किसी ख़ास उम्र के व्यक्ति को ये जल्दी अटैक करती है भले ही वो लैपटॉप कम वक्त तक इस्तेमाल करता हो अपनी थाई पर रखकर? इसका कोई प्रभाव नहीं है कि मतलब अभी उम्र से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वो डिपेंड होता है कि आप कितना ज़्यादा मतलब हीट दे रहे हैं स्किन को, चाहे उम्र कुछ भी हो। इस्तेमाल कितना है उस पर ये डिपेंड करता है। इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। इलाज इसका कितना खर्चीला है डॉक्टर सचिन? क्योंकि चूंकि इस बीमारी के साथ कैंसर जैसा शब्द जुड़ा है जी, और कैंसर सुनते ही ऐसा लगता है कि अगर एक बार हो गया तो इसका इलाज कराना बड़ा खर्चीला होगा। इसका इलाज कितना खर्चीला है अगर किसी आदमी को हो जाए और फिर वो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो? देखिए वो आदमी के ऊपर होता है कि मतलब वो कहाँ पर जाके दिखाता है। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दिखाएगा तो उसको कुछ खर्चा नहीं आएगा, लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो ऑब्वियसली बात है, मतलब डिपेंड करता है कि मतलब किस स्टेज पे उसकी डिसीज़ है और कितनी क्यूरेबल है, कितनी नहीं है। वो सब देखते हुए उसका इलाज करते हैं और उसी से उसका खर्चा बनता है कि मतलब कहाँ पर है। डॉक्टर विकास, आप चंडीगढ़ पे मौजूद हैं, कितना खर्चा इस बीमारी के इलाज में आ जाता है? क्या कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं? किस तरह की व्यवस्था है इस बीमारी के इलाज को लेकर? क्योंकि जो बात मैंने डॉक्टर सचिन से कही, कैंसर शब्द जुड़ते ही मरीज के तीमारदारों की हालत खराब होने लगती है, और इस बीमारी में भी जो लास्ट स्टेज है वो कैंसर तक जा सकती है, हमेशा नहीं जाती है लेकिन जा सकती है। जी हाँ, जो ट्रीटमेंट पे जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन से स्टेज पे वो प्रेजेंट कर रहा है। अगर वो बहुत अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं तो खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इसमें अब
सबके सेल्स की बनावट अलग अलग है बेसिकली। तो कुछ पेशेंट्स में बहुत ही लाइट सी मेडिसिन से भी फ़र्क आ जाता है, बट अगर किसी को नहीं आता तब हमें थोड़े से एक्सपेंसिव मेडिकेशंस की तरफ भी जाना पड़ सकता है, जिसमें कुछ ट्यूब्स जो हैं वो एक ट्यूब 1000 रुपीज़ की भी आती है, जिसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी देने पड़ सकते हैं। डॉक्टर सचिन, और कौन कौन सी ऐसी स्किन डिजीज़ हैं जो आजकल चर्चा में हैं, जिनके पेशेंट्स आपके पास बहुत पहुंच रहे हैं, जिनकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है? देखिए, आजकल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो पेशेंट जो आते हैं डर्मेटोलॉजी में, हम लोग मेनली बात करेंगे तो एक्जिमा, या जो मेरा एक्जिमा या लाइकन सिप्लेक्स क्रॉनिकस एक डिजीज़ होती है जिसमें कि लोग स्किन ड्राइनेस के कारण बहुत खुजाते हैं। उसके कारण मतलब काफ़ी लोग उस चीज़ के प्रभावित होते हैं। तो उस चीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो मतलब ज़्यादातर 80% केसेस हमारे डर्मेटोलॉजी ओपीडी में आते हैं। तो उससे बचने के लिए ये होता है, जिन लोगों को मतलब स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है जी, तो उसके लिए वो अच्छा सा कोई मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करें, या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उसका इलाज कराएं। बालों का जिक्र भी आप कर रहे थे जी। बालों की बीमारी भी दरअसल स्किन से जुड़ी ही बीमारी है, और इस बीमारी के इलाज के लिए बहुत सारे तेल बाजार में मौजूद रहते हैं, बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं। हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि जिन लोगों के बाल झड़ते हैं या गिरते हैं वो कैसे इस बीमारी से निपटें, क्या कुछ उसके 2-4 ऐसे लक्षण हैं, लाइफस्टाइल से ये बीमारी कितनी जुड़ी हुई है? जी देखिए, अगर हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें, आजकल जो बच्चों में 21-22 साल उम्र में जो आजकल जल्दी बाल झड़ने की प्रॉब्लम चालू हो रही है, गंजापन चालू हो रहा है, उसका मेन कारण है जो हम लोग की लाइफस्टाइल जो पहले थी वो अब बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट होने लगी हैं सारी चीज़ें उसके चलते। जैसे अभी आजकल जो पहले के बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा रहते थे, आजकल बिल्कुल स्पोर्ट्स में ना रह के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सारे गैजेट्स को यूज़ करते रहते हैं, तो जिसके कारण उनका ठीक फिजिकल विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता उनका। और उसके अलावा जो आजकल के कुछ बच्चे जल्दी स्मोकिंग, एल्कोहल, बूज वगैरह करने लगते हैं, तो उसके चलते भी और मतलब ये जो बालों की झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेन होता है एक स्ट्रेस। आजकल बच्चों में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई है कि मतलब वो लोग उसके लिए इतना टेंशन करते हैं कि अभी 16-17 साल के बच्चे भी मेरे पास आते हैं इस चीज़ के लिए, दिखाने के लिए कि हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनकी मदर बोलती है कि सर ये बहुत टेंशन लेती है अपने इसके चलते, तो उसके चलते भी, स्ट्रेस के चलते भी कई बार इसे पानी के इस्तेमाल से भी जोड़ दिया जाता है। कई बार ये कहते हुए सुना होगा आपने अपने मरीजों को कि पानी साहब अच्छा नहीं है, वहाँ का पानी ख़राब है और इतने दिन से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई पानी प्रभाव डालता है? जी देखिए, पानी जो होता है वो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर पे होता है। कहीं कहीं जगह पे हार्ड वाटर जहाँ होता है उससे जो जिन लोगों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो एग्रावेट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। मतलब ये वो मेन कॉज नहीं होता बाल झड़ने का, बट लेकिन अगर आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस जैसे वो होता है कि जैसे आपके फादर गंजे हैं तो आगे आप भी मतलब गंजे होंगे, तो उसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं हम लोग। तो अगर उसकी टेंडेंसी है आपके अंदर तो वो चीज़ उसको बढ़ा देती है। जैसे ये सारी चीज़ों के कारण वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है। हमने इरिथमा इग्ने के बारे में जो बात की उसमें ये कहा कि ये पूरी तरह से क्यूरेबल है जी, लेकिन एक्जिमा की आपने बात की या हेयर फॉल हो, क्या ये चीज़ें क्यूरेबल हैं? क्योंकि इनके नाम पे बहुत सारा बिजनेस हमारे देश प्रदेश में हो रहा है। नहीं जी, बिल्कुल क्यूरेबल है अगर आप अच्छे किसी डॉक्टर को दिखा के अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। जैसे आपके अर्ली हेयर लॉस हो रहा है तो उसके लिए आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के अगर उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके वहीं कंट्रोल हो जाएंगे और हो सकता है पूरे बाल भी वापस आ जाएं। ये चीज़ है। बट ये जो होते हैं, जो बाहर जो मार्केट मिलते हैं, जो ऑयल होते हैं या इस टाइप के विज्ञापन होते हैं, लेकिन उसके प्रभाव में चलते हैं बहुत सारे लोग लेट कर देते हैं। तो जैसे जो चीज़ कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, पहले उन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। जी, वो लोग मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो सब सारे ट्रीटमेंट करके आते हैं, यूनानी जिनके चलते हैं फिर मेरे को लास्ट में उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट का स्टेप लेना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी देने के लिए। चलते चलते हम अपने दर्शकों को एक बार फिर ये दिखाएं कि जरा आप देखिए कि इरिथमा इग्ने बीमारी क्या है और क्यों लैपटॉप को आपको बड़ा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, खास तौर से उसे रखने के मामले में। ये रिपोर्ट देखिए।
गैजेट से अब हो जाएं सावधान, कहीं आपका गैजेट ना बन जाए दुश्मन। लैपटॉप कैंसर का सीधा कनेक्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में आजकल हर कोई खुद को मॉडर्न बनाने और मॉडर्न साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो गैजेट्स आपको मॉडर्न बना रहे हैं वही आपकी जान भी ले सकते हैं। इन गैजेट्स को यूज करने में जरा सी लापरवाही आपको स्किन कैंसर का शिकार बना सकती है। आजकल जगह पर लैपटॉप यूज करने का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है और इस प्रचलन में सबसे ज्यादा युवा वर्ग शामिल है, लेकिन जाने अनजाने में प्रचलन उन्हें स्किन कैंसर के मुंह में ले जाने का काम कर रहा है। थाई पर लैपटॉप रखना बेहद खतरनाक। लैपटॉप की गर्मी स्किन तक जाती है। एरिथ्मा एब इग्ने बीमारी लेती है जन्म। इलाज न होने पर हो सकता है स्किन कैंसर। ज्यादातर लैपटॉप यूजर्स थाई पर लैपटॉप रखकर काम करते हैं। अगर एक सप्ताह तक ऐसे ही 20 से 50 मिनट तक लैपटॉप को लगातार यूज किया जाता है तो स्किन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे स्किन के निचले लेयर तक प्रभाव पड़ने लगता है और बाद में स्किन के सेल्स धीरे धीरे टूटते हैं और तब होती है स्किन कैंसर की शुरुआत। इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो थाई का रंग हो जाएगा लाल, जांघ पर बनने लगेंगे जाले के आकार, जाले का आकार हो जाएगा काला। नहीं मिला सही इलाज तो होगा कैंसर। पैरों की ज्यादा सिकाई करने की वजह से एरिथ्मा एब इग्ने नाम की बीमारी पहले बुजुर्गों में पाई जाती थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के उपयोग में लापरवाही बरतने के कारण युवाओं में बीमारी ज्यादा होने लगी है। जी हाँ, अब क्योंकि यंगस्टर्स में और कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं, इवन फीमेल्स में स्पेशली फैशन इंडस्ट्री और जो ग्लैमर इंडस्ट्री में जो लोग थोड़ा शॉर्ट्स में रह के उनका और ज़्यादा कांटेक्ट हो जाता है लैपटॉप्स का बेयर स्किन के साथ, तो वो ज़्यादा केसेस और उनका नंबर हर महीने इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया में पहले इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, बट सडनली एकदम स्पर्ट आना शुरू हो रहा है। एहतियात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसी फर्स्ट साइन जो होता है, जो फर्स्ट साइन है वो एक हल्का सा लाल रहना शुरू हो जाएगा। पहले जो लाली है वो एकदम परमानेंट नहीं होगी, कुछ देर के लिए आएगी, वो चले जाएगी। धीरे धीरे वो परमानेंट और परसिस्टेंट रहना शुरू हो जाता है। आजकल की तेज तरार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान लेटेस्ट गैजेट्स का प्रयोग करता है। कहीं ये लेटेस्ट गैजेट्स आपके लिए जानलेवा तो नहीं? जी हाँ, सावधान हो जाइए। चंडीगढ़ के एक डॉक्टर विकास शर्मा के द्वारा हाल ही में एक अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया है कि एरिथ्मा एब इग्ने नाम की बीमारी जो कभी बुजुर्गों में हुआ करती थी, आजकल इसके लक्षण युवाओं में पाए जा रहे हैं। डॉक्टर की माने तो ये लक्षण इस कारण से हैं क्योंकि आजकल के युवा फ्री समय में जो लैपटॉप अपने घर पर जंघा में रखकर जो है प्रयोग करते हैं, उससे जो लैपटॉप से गर्मी निकलती है, हीट सेंसर्स निकलते हैं, उसका तापमान इतना अधिक होता है कि उसके कारण आपको स्किन का कैंसर हो सकता है। अगर व्यक्ति के शरीर के तापमान की बात करें तो सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, लेकिन लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस की होती है। मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके लक्षण साफ देखे जा सकते हैं। एक व्यक्ति जो कि जंघा पर रखकर लैपटॉप का प्रयोग करता है, उसके बाद जो शुरुआती लक्षण है उसमें जांघ पर जो है लालगी आ जाती है, साथ ही साथ इस तरह के पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। एक झिल्ली होती है मनुष्य की जांघ के ऊपर, एक जाली बन जाती है, ब्लड सेल्स फट जाते हैं, जिसके बाद जो है इसको क्योर कर पाना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है काफी घातक होती जा रही है और इसके लक्षण एक महीने की बात करें तो चंडीगढ़ के इस डॉक्टर के पास एक महीने में 14 से 15 मरीज आ रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा घर पर लैपटॉप जंघा पर रखकर प्रयोग कर रहा है तो ये ध्यान रखिए कि वह लैपटॉप का प्रयोग जो है किसी टेबल पर रखकर या उसके बीच में कोई बैरियर रखकर करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है। कैमरा रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।